शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आपके साथ एक ऐसी खबर साझा कर रहे हैं जो चिंता में डालती है। न्यायालय में किस स्तर का भ्रष्टाचार हो रहा है, किस स्तर पर अपने पद का दुरुपयोग हो रहा है। और लेकिन एक बात सुकून वाली है कि इसमें हाई कोर्ट ने इन जजों को, जिनकी हम बात करने वाले हैं, उन्हें निलंबित कर दिया है। ये जज हैं टीकमगढ़ के तत्कालीन न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश हितेंद्र सिंह, और दूसरे हैं चौधर सिंह सयाम। चौधर सिंह धार में प्रिंसिपल जज हैं और हितेंद्र सिंह वर्तमान में सिंगरौली में प्रिंसिपल जज थे। इन्हें, हितेंद्र सिंह को सिंगरौली से दमोह में अटैच कर दिया गया है और चौधर सिंह को वहीं धार में अटैच कर दिया गया है। इनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, आर्थिक अनियमितता के आरोप हैं, साथ ही इनके खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला कर्मचारियों के शोषण का भी आरोप हितेंद्र सिंह पर लगा है। इसकी शिकायत की है टीकमगढ़ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी जी ने। और अनिल त्रिपाठी जी ने इस बारे में क्या कहा है, आइए हमारे संवाददाता श्रीपाल नायक ने उनसे बातचीत की है, एक बार आपको सुनाते हैं। आज हमारे साथ टीकमगढ़ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल त्रिपाठी जी मौजूद हैं। मैं अनिल त्रिपाठी से पूछना चाहूँगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो अहम सफलता प्राप्त की है वो किस तरह का मामला है। श्री त्रिपाठी जी, आज पहले तो न्यूज़ चैनल सबकी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हितेंद्र सिंह सिसोदिया लगभग 3.25 वर्षों तक जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर उनकी पदस्थापना टीकमगढ़ जिले में रही है और इस दरमियान उनके जो निर्णय रहे हैं वो काफ़ी विवादास्पद रहे हैं। लगातार जिला अधिवक्ता संघ के समक्ष जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो उनके द्वारा कंप्लेंट की गई है, उन कंप्लेंटों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखने का कार्य जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा किया गया, जिस पर विजिलेंस की जांच एस्टेब्लिश की गई और विजिलेंस जज श्री बीपी शर्मा के द्वारा गवाहों के कथन लिए गए, मेरे भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और जिसमें प्रथम दृष्टया उस जांच में दोषी पाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री हितेंद्र सिंह सिसोदिया को निलंबित करते हुए दमोह जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष अटैच किया गया। त्रिपाठी जी, ये कब से कब तक का मामला है और सिसोदिया जी का यहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ हुआ था? उनकी पदस्थापना के दौरान उनके जो निर्णय रहे हैं काफ़ी विवादास्पद रहे हैं। जैसे एक मामला टीकमगढ़ न्यायालय का है जिसमें न्यायालय उठने तक की सज़ा और जुर्माना आरोपित किया गया था न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती हसनी यादव जी के द्वारा। उस मामले में अपील प्रस्तुत की गई थी फरियादी पक्ष के द्वारा, जिसमें चूँकि मामला ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट था और मजिस्ट्रेट के द्वारा सजा दी गई, जिसमें 3 साल से अधिक की सजा देने का कोई प्रावधान, विधिक प्रावधान नहीं है। किंतु श्री हितेंद्र सिंह सिसोदिया के द्वारा जब अपील का निराकरण किया गया तो 4 वर्ष की सजा को एनहेंस करते हुए 4 वर्ष की सजा आरोपित की गई थी। ये मामला है। दूसरा एक और कई मामले उनके विवादास्पद रहे हैं। जैसे सबसे गंभीर जो अनियमितता रही है कि भारतीय जो मोटर दुर्घटना अधिकरण का जो बैंक अकाउंट है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नेशनलाइज बैंक है, उसमें खाता रहा था, किंतु बिना किसी कारण के ये खाता एक प्राइवेट बैंक IDBI बैंक को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें करोड़ों की राशि उस खाते में रही थी। ऐसे कई विवादास्पद उनके निर्णय रहे हैं जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लेकर उन्हें सस्पेंड करते हुए जिला दमोह में अटैच किया गया। निलंबन की अब कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। निलंबन की कार्रवाई में क्या चीज़ें होती हैं? पहले देखा जाता था कि सेवाएं समाप्त की जाती थी, इस मामले में आपका क्या कहना है? प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ जो आरोपित किए गए थे जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा, उसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो विजिलेंस सतर्कता की डीजे रहे हैं बीपी शर्मा साहब, उनके द्वारा प्रथम दृष्टया
मामला संज्ञान में लेते हुए उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित पाते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। अब उसमें विभागीय जांच की जाएगी और विभागीय जांच में यदि दोषी पाते हैं तब उनके खिलाफ जो माननीय उच्च न्यायालय उसको उचित समझे वो कार्रवाई करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय करेगी। धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी जी। ये थे अनिल त्रिपाठी जी जिन्होंने इस मामले को उजागर किया और हमारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका पर लोगों का उठता भरोसा को पुनः लाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना कि अनिल त्रिपाठी कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास वो शिकायती पत्र भी उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से ये शिकायत हुई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने इस पर जांच करवाई और निलंबन के आदेश जारी हुए। तो इस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन विषय बहुत गंभीर है। न्यायालय की गरिमा का भी मसला है, न्यायाधीश की गरिमा का भी मसला है, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की जिनके ऊपर ये जवाबदारी थी। लेकिन हम चिंता करेंगे, रविंद्र जैन साहब से इस पर बात करेंगे, लेकिन आग्रह यही है कि उस मर्यादा का ध्यान हम रखें कि न्यायालय की मर्यादा क्या है। बहुत लोगों को आस्था होती है न्यायालय में और बहुत उम्मीद से न्यायालय जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो चिंता बहुत होती है। क्या कहेंगे रविंद्र? बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान अहमद जी। दरअसल ये मामला बेहद गंभीर है और ये मध्य प्रदेश के इतिहास का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक ही बार में दो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निलंबित करना, मैंने कई लोगों से पूछा, ऐसा दूसरा उदाहरण अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं है कि डीजे स्तर के दो अधिकारियों को एक ही दिन में निलंबित करना। और वाकई बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हमारे पास रिजवान भाई वो शिकायतों की कॉपी हैं। जिला अभिभावक संघ टीकमगढ़ ने ये दो शिकायतें भेजी हैं। अनिल त्रिपाठी जी के हस्ताक्षर है, जो वो अध्यक्ष हैं, और इतनी गंभीर शिकायतें हैं कि मैं अब इसमें जाऊंगा तो निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा है कि गरिमा ख़त्म होती है। तो ये जो, लेकिन मेरा आग्रह साथ में ये भी है कि इशारे इशारे में कहना तो पड़ेगा, इसलिए कि ये उन लोगों के लिए भी नज़ीर होना चाहिए जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। और हमारे दर्शकों के साथ अन्याय क्यों करें हम कि उन्हें ना मालूम हो कि हुआ क्या है, लेकिन मर्यादा में रहकर। जी देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि दर्शकों को पता भी रहना चाहिए। दरअसल टीकमगढ़ में ये थे यतेंद्र सिंह सिसोदिया, इन्होंने तो अति कर ली थी। इनके ऊपर क्या आरोप नहीं है, आप अंदाज लगाइए कि ये जिस बैंक में खाता था कोर्ट का, जिला न्यायालय का, उस बैंक के मैनेजर से पहले घड़ी ली, फिर कान के पॉट लिए, 24,000 की घड़ी रिश्वत में ली गई है, और बिल अपने नाम से बनवाया जज साहब ने, और पेमेंट ऑनलाइन किया है उसके बैंक के मैनेजर ने। 23,000 रुपये की उन्होंने एयरपोर्ट लिए। ये शिकायतों में है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा किया है उनने, पर जो शिकायतें हैं उनके खिलाफ, दो महिलाओं की गंभीर शिकायत है कि उनके घर पे काम कराते और उनको एक तरह शोषण किया उन महिलाओं का, ऐसा आरोप लगा है। और बाकायदा महिलाओं की शिकायत पर जस्टिस अनुराधा शुक्ला जी ने इसकी जांच की है, बयान लिए है, और बयान में उन्होंने पुष्टि की है कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। इसके अलावा रिजवान भाई, टीकमगढ़ के 9-10 ऐसे मामले हैं जो कोर्ट के फैसले किए हैं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने, तत्कालीन ने, जिसमें कुछ ना कुछ अनुचित लाभ लिया गया है। और एक एक प्रकरण की जानकारी मेरे पास है, जिसमें आपको सज़ा कम कर देना, बढ़ा देना, जो मामला नीचे की कोर्ट में उसे अपनी कोर्ट में बुला लेना, ऐसे कई चीज़ें हैं। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए बाकायदा कमेटी बनी हुई थी, और कमेटी ने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है। हाई कोर्ट जजों ने जांच करके बाद रिपोर्ट दी है। और मेरे पास जानकारी ये है रिजवान भाई जी, आज हम सोमवार को बैठे हैं, पिछले सोमवार को फुल बेंच की बैठक हुई थी हाई कोर्ट की, और उस बैठक में ये मुद्दे पर चर्चा हुई है, और फुल बेंच ने निर्णय लिया है कि इन दोनों को निलंबित किया जाए। यतेंद्र सिंह जो इस समय सिंगरौली में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे, उनको सस्पेंड करके दमोह में अटैच किया गया है। और जो धार में प्रधान सत्र एवं जिला न्यायाधीश थे, जिनका नाम है चौधर सिंह सरियाम, इन्हें निलंबित करके फिलहाल धार में ही रखा गया है। लेकिन दोनों जिलों में चार्ज दे दिया गया है दूसरे जो जज हैं उनको। ये कितना गंभीर मामला है, लोग कितनी उम्मीद करते हैं कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा,
और कोर्ट में यदि ऐसे जज बैठे हैं तो आप सोचिए कितना, मतलब एक तरह से ये अविश्वास का माहौल पैदा होता है और उस समय आदमी बिल्कुल विद्रोह की तरह उतर आता है कि अब मैं क्या करूं, जब मुझे सरकारें न्याय नहीं दे रही, मुझे प्रशासन न्याय नहीं दे रहा, समाज न्याय नहीं दे रहा, तो उम्मीद रह जाती है हमारी कोर्ट से। और इतना ज़्यादा, हम मालूम है कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज को माई लॉर्ड कहते हैं, हम भगवान कहते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, और जब ये भगवान ही पक्षपाती हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, तो सोचिए लोगों की भावनाओं पे क्या बीतेगी। बिल्कुल अरविंद भाई, बहुत चिंता की बात है ये कि जो जिन्हें न्याय देना है, जिन्हें कानून का पालन करना है, करवाना भी है, वो इतनी नाइंसाफ़ी करते हैं। ये जो दूसरे जज साहब हैं चौधरी सिंह सैयाम, उन पर जो आरोप हैं उनके बारे में भी आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? देखिए उसकी वो फाइल मेरे पास नहीं आई, हमने कल कोशिश की थी। बड़ी बात देखिए, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के न्यायिक इतिहास में इतना बड़ा फैसला हुआ और 7 दिन से किसी मीडिया में ये खबर नहीं है। आना चाह रहा था कल स्वदेश जो अखबार है भोपाल का, देखो हमारी ये हमारे चैनल की ये धारणा है कि यदि किसी ने ब्रेक किया तो हम उस चैनल का, उस वेबसाइट का, उस अखबार का नाम ज़रूर लेते हैं। ये खबर कल पहले पेज पे स्वदेश ने छापी। रिजवान भाई, मुझे बहुत उम्मीद थी कि स्वदेश में पहले पेज पे छपी है तो आज भास्कर, पत्रकार सहित तमाम लोग लेंगे, लेकिन मुझे इतनी हताशा, निराशा हुई कि आज कहीं खबर नहीं है। तब हमने आपको फ़ोन किया, हमने कहा हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। कितनी बड़ी ये घटना है। मैंने कोशिश की थी कि चौधरी सिंह सैयाम की फाइल आ जाए, वो मेरे पास नहीं आ पाई है, लेकिन स्वदेश के जिस संवाददाता ने खबर छापी, मेरी उनसे बात हुई और उनका कहना था कि बेहद गंभीर आरोप उनके ऊपर भी हैं। वे भी कोशिश कर रहे हैं कि वो फाइल उन्हें मिलेगी तो वे उसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन स्वदेश ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। हितेन सोलंकी के आरोपों पर जितना हमने बात की उतनी स्वदेश ने भी नहीं की है। हमारे पास तो चूंकि ये शिकायतों के पुलंदे 9-9, 10-10 पेज के 2 पुलंदे हमारे हाथ में है, तो हम इतनी बात कर पा रहे हैं, प्रूफ है। और बड़ी बात है कि शिकायतकर्ता जिसके हस्ताक्षर है, हमने अपने मित्र जो वरिष्ठ पत्रकार हैं टीकमगढ़ के श्रीपाल जी, उन्हें भेजकर उनसे बात कराई, वीडियो बनाया, उसके बाद हमने तय किया कि हमें ये खबर दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल रविंद्र भाई, इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर नज़ीर बनेंगी आने वाले वक्त पर, और न्यायालय में के परिसर में जो इस तरह की गंदगी बढ़ रही है, जो फैल रही है, पद का दुरुपयोग हो रहा है, कई बार जजों के लिए कई वकीलों के भी नाम ऐसे आते हैं कि इनसे बात कर लो तो जज साहब मान जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे, और राज़ी होने के बहुत ढेर सारे कारण हैं। जबकि अब हम पीछे देखें तो ये माननीय न्याय के मंदिर में बैठे हुए लोग सार्वजनिक जीवन में भी लोगों के साथ बहुत नहीं मिलते जुलते थे, लेकिन अब ऐसा इसमें भी बहुत चलन बढ़ गया है, पार्टियों में भी पहुंच जाते हैं, और अब तो हद है कि बैंक मैनेजर से भी गिफ्ट ले लेते हैं, जबकि ये गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए, मैनेजर से गिफ्ट ले लेते हैं, और जब गिफ्ट मन माफिक नहीं होता तो किसी और बैंक में खाता, और प्राइवेट बैंक में खाता खोल लिया। ये बहुत ही सरप्राइज़ करने वाला है। अंतिम आपसे सवाल यही है कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये और इन पर सख्ती से कार्रवाई होगी और ऐसी चीज़ों पर लगाम लगने में ये नज़ीर बनेगी? रिजवान भाई, हमें हताश नहीं होना, हमें निराश नहीं होना, हमें कानून का पालन करते हुए इन दोषियों को सज़ा दिलाने का जो मार्ग हाई कोर्ट ने दिखाया, आप देखिए कि ये शिकायत गई तो कार्रवाई हुई ना, तो हमें हाई कोर्ट से हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब मध्य प्रदेश के 55 जिलों में जहाँ जहाँ जिला एवं सत्र न्यायालय बने हुए हैं, वहाँ के जज यदि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उसकी जो प्रक्रिया फॉलो की गई, इसमें आप देखिए जिला अभिभावक संघ ने बड़े सम्मान के साथ, अभिभाषक संघ ने, जिला अभिभाषक संघ टीकमगढ़ ने पूरे सम्मान के साथ और पूरे तथ्यों के साथ शिकायत को किया। शिकायत रजिस्टर हुई हाई कोर्ट में, बाकायदा विजिलेंस ने उसकी जांच की। तो हमें हताश इसलिए नहीं होना है कि देखिए आज भी कार्रवाई हो रही है। मैं आपको 3-4 उदाहरण बताना चाहता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जिसने हमारी उम्मीदों में पर लगाए हैं, जिसने हमें रोशनी दिखाई है, जिसने हमें उम्मीदों की किरण जगाई है। मैं आपको बताता हूँ पहला उदाहरण, जब मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हमारे विजय शाह जी हमारी देश की एक महिला, जाबाज महिला, आर्मी की महिला पर टिप्पणी करते हैं तो कोर्ट संज्ञान लेके उनको टांग देता है, और आज वो मुंह छुपाए हुए घूम रहे हैं। तो कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, निश्चित तौर पे क्रेडिट जाता है। इंदौर में जब एक ट्रक बेकाबू होकर लोगों को कुचलता है
तब वहाँ संज्ञान लिया जाता है कोर्ट द्वारा, बाकायदा रिपोर्ट मांगी जा रही है, प्रशासन घबराया हुआ है। हमें कोर्ट ने 2 काम किए। और तीसरा काम, जब मध्य प्रदेश का अरबपति विधायक अपने कुकर्मों को बचाने के लिए कोर्ट के जस्टिस को हायर करने की कोशिश करता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस बाकायदा प्रोसीडिंग में लिख देते हैं कि ये मुझे प्रभावित कर रहा है, मैं केस से अलग हो रहा हूँ। ये कितनी उम्मीदों की जगाने वाली चीज़ है। और चौथा कि भ्रष्ट 2 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सस्पेंड करना, तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो इस समय चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के संजीव सचदेवा साहब, जस्टिस संजीव सचदेवा साहब, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और पूरी टीम जिन्होंने ये काम किए हैं उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप हैं तो उम्मीद है, आप हैं तो रोशनी है, आप हैं तो न्याय की बहुत बड़ी उम्मीद है। आप बस इसी तरह की उम्मीद बनाए रखिए, पूरे मध्य प्रदेश के लोग आप पर गर्व करेंगे। बिल्कुल, जो इनके कार्यकलाप हैं जस्टिस हितेंद्र सिंह सिसोदिया के और चौधरी सिंह सय्याम के, और एक आपको याद होगा कि पीछे एक महिला जज ने इस्तीफ़ा दे दिया था हाई कोर्ट में एक जज की नियुक्ति को लेकर। इस तरह की खबरें भी आती हैं और इस तरह की खबरें भी आती हैं। ये खबरें उम्मीद बंधाती हैं, जब कार्रवाइयाँ होती हैं खबरें उम्मीद बंधाती हैं। और न्यायालय ही एक ऐसी जगह फ़िलहाल बची हुई है जहाँ से लोग उम्मीद करते हैं, या हम जैसे जो इस तरह के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब ये जो उदाहरण हैं, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग तरह की एक तरह से उदाहरण बन गया है, एक तरह की वो मतलब कहना चाहिए। तो आप अब तमाम सारे जो हमारे वकील साहिबान हैं, वकील साहिबान, अभिभाषक जिनको हम कह रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में जितने भी बार जिला बार एसोसिएशन है, अब उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है कि न्याय में कहीं कोई वो तो नहीं हो रही गिरावट, न्याय बिक तो नहीं रहा है। तो अब वकीलों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जज के हाथों न्याय बिक रहा है, तो फिर आप टीकमगढ़ बार एसोसिएशन के कदमों पर चलिए और बाकायदा प्रमाणों के साथ हाईकोर्ट भेजिए। हाईकोर्ट कार्रवाई करता है, ये प्रमाण मेरे हाथ में है। हाईकोर्ट में कोई बच नहीं सकता, पूरी विजिलेंस टीम है, और हाईकोर्ट ने जो किया है निश्चित तौर पे हम तो हाईकोर्ट को सैल्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल रविंद्र भाई, अब बात आगे बढ़ गई तो थोड़ी एक बात और कर लेते हैं। अदालत न्यायिक हाईकोर्ट ने अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई, मीडिया में सिर्फ स्वदेश ने अपनी जिम्मेदारी फ़िलहाल निभाई है और अब हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब हमने आज इस बात को पे चर्चा की है, अब आप उम्मीद करते हैं, वैसे बहुत उदाहरण है कि जब हमने किसी चीज़ की चर्चा की, हमने किसी चीज़ को सबकी खबर में आगे बढ़ाया तो फिर वो सुर्खियों में रहा। आप क्या उम्मीद करते हैं इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं से पहल होती है, और पहल स्वदेश की खबर हमने पढ़ी, हमने आगे बढ़ाई। हो सकता है हमारी खबर को देख के और मीडिया वाले इस पर डिस्कशन करें, चर्चा करें, और वो कोई चर्चा करे ना करे, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के 55 जिले के कोर्ट में ये मामला पहुँच जाएगा। और अब जो बार एसोसिएशन है उनके सोचने का तरीका बदलेगा। इस कार्रवाई ने बहुत लोगों को रास्ता दिखा दिया, बहुत लोगों की उम्मीदों की किरण जगा दी, और मध्य प्रदेश में न्याय ना बिक पाए, न्याय मिलना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि एक हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा संदेश दिया है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और मध्य प्रदेश में जो लोग न्याय बेचते हैं, जो जज की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने आप को भगवान समझते हैं, हम आपको भगवान कहते हैं इसलिए कि आप हमें न्याय देते हो, लेकिन खुद को खुदा समझने वालों के लिए भी एक तरह से बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आपको भगवान ने आपको ये दायित्व दिया है कि आप समाज को न्याय दिलाएं। यदि आप न्याय नहीं दिलाते और अपने कर्तव्य से भटकते हैं तो आपकी स्थिति भी ऐसी होगी जैसे इन 2 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की हुई है। मैं एक बात और बता दूं रिजवान भाई, ये निलंबन जो हुआ है ये कोई सिद्ध नहीं हो गया है, ये प्रारंभिक रूप से है। मुझे लगता है कि अभी इस मामले में और जांच होगी। अब इसमें और जांच के बाद में ये भी हो सकता है कि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, ये भी हो सकता है कि इन्हें बहाल किया जाए। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आरोप सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन आरोप लगे हैं, विजिलेंस शाखा ने माना है, हाई कोर्ट के तमाम जो पूरी फुल बेंच है उसने बैठ के आरोपों की जांच की है, और प्रथम दृष्टया आप प्रारंभिक रूप से कह सकते हैं कि इन दोनों जजों को दोषी माना है, इसीलिए निलंबित किया है। लेकिन अभी हमारी नज़र इस पर रहेगी। मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय नहीं जाएगा,
बहुत जल्दी इनके मामले में जो भी विभागीय जांच होगी और क्या कार्रवाई होगी इस पर हमारी नज़र रहेगी, और जो और सूचना आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों से शेयर करेंगे। धन्यवाद अरविंद भाई। ये ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है, कई जज उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने पहले भी जांच की, उन्हें कुछ लोगों को तो डिमोट भी किया और कईयों को बर्खास्त भी किया। इस मामले में भी जो शिकायत हुई है वो प्रारंभिक रूप से सिद्ध हो गई, इसलिए निलंबित कर दिया गया। अब आरोप पत्र जारी किया जाएगा, इन जजों को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। सफाई से यदि जांच अधिकारी संतुष्ट होगा तो जाहिर है इनका भविष्य सुरक्षित है, और अगर असंतुष्ट हुआ तो जाहिर है इनको एक काले धब्बे के साथ पूरा जीवन इसी तरह से बिताना पड़ेगा और इन्हें अपनी इस जिम्मेदारी से हाथ भी धोना पड़ेगा। इस पूरे मामले को, इतना बड़े मामले को, ये मामला बहुत बड़ा है, आपको सुनने में अगर बड़ा नहीं लग रहा है तो एक अलग बात है, तो आपको अपनी चिंता भी करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। न्याय, रोज़ उस जगह पर न्याय के लोग भटकते हैं और उम्मीद से आते हैं, उम्मीदें रोज़ उनकी कायम रहती हैं, और ये एक बहुत ऐसा स्थान है जहाँ लोग आज भी विश्वास करते हैं। वहाँ इस तरह की गड़बड़ी होती है तो ये सुर्खियों में आना चाहिए, और उम्मीद है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, हमसे मतलब हम मीडिया संस्थान अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और ये खबर अब सुर्खियों में होगी। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।